हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में ठीक होंगे। आज दुर्गा पूजा की 7वीं पूजा है और आज के दिन हमारे यहाँ जागरण की विधि संपन्न होती है। जागरण हम लोग जगन्नाथ की नींद से मैं करने लगी थी रूम की सफाई, क्योंकि लौट के आने के बाद तो टाइम बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और आज तो पूरी रात ही जग के मतलब पूजा पाठ में ही लग जाते हैं हम लोग। तो पूरी रात ही जगना होता है, बच्चों को लेके मंदिर जाना होता है। जगन्नाथ के लिए हम लोग पहले सुबह में ही चावल को हम लोग पानी में भिगो देते हैं और उसके घोल से ही पहले भगवान का को छींटे मार के उनका जागरण कर लेते हैं। फिर जो हमारे घर में जो भी सामान होता है, जिनका भी जो भी काम है, जिनका बिजनेस है, वो अपनी जगह पे जाके अपनी दुकान को, अपनी शॉप को, अपने शोरूम को, या घर में जो 9 दिनों में आपने ना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो चीजें खरीदी होंगी उन्हें तो यूज करते नहीं है। तो जागरण के दिन ही उन चावल के आटे के घोल का छींटा मार के ही उसका जागरण जागरण करके ही चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं तो फटाफट से घर की सफाई करके जल्दी से मुझे जाना था, क्योंकि मुझे तो अपने सैलून में भी जागरण की क्रिया संपन्न करनी थी। बच्चों के भी स्कूल में छुट्टी हो गई थी, वो लोग भी मेरा हेल्प कर रहे थे। मैं बेड वगैरह बना के हॉल की सफाई भी मैंने कर ली थी। मैंने सोचा रात के लिए क्या छोड़ूं, फटाफट कर ही लेती हूँ। बच्चे भी हेल्प कर रहे थे मेरी। हॉल की सफाई करने लगी थी मैं। और हॉल में आपको पीछे में दिख रहा होगा कि मैं चेयर वगैरह अरेंज करके, और जो मैंने पर्दे क्लीन किए थे ना, वो अभी तक रखे पड़े हैं। मैं उसे फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। वह त्योहार में तो मतलब समझ ही नहीं आता कैसे क्या अरेंज करूं। और आपको धीरे 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 दिख रहा होगा मुझे मेरी विंडो गार्डन। और मैं ना, मेरे पास विंडो ही है जिसपे मैं थोड़े बहुत गार्डनिंग कर लेती हूँ। उसकी थोड़ी सी झलक देख सकते हैं आप। मैंने सारे पौधों को ऐसे लटका के रखा हुआ है। और ये देखो, मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया है। अभी मैं आ गई थी वापस घर पे शाम के टाइम पे। और ये देखो जागरण, मेरी बेटी, मैं जब छोटी थी ना तो मेरी मम्मी ही मेरे से सारी कुछ करवाती थी। तो मेरी बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई, तो ये जो घर की चौखट होती है ना दरवाजे की, पहले तो उसे 5 जगह पे सिंदूर करके फिर उसको जगाया जाता है। यहाँ पे वो अपने बुक्स को जगा रही है। वो भी हमारे यहाँ होता है। अब देखो, नए कपड़े बच्चों को जो मैंने लिए थे, मेरा श्रृंगार का सामान जो भी होता है, लाठी बिंदी सिंदूर, उनको भी आज के दिन, व्रत त्योहार के दिन, सुहागन रहने के लिए जगाना पड़ता है। मेरी साड़ी भी है। अब वही साड़ी पहन के मैं खोचा भरने के मेरी बेटी मेरे पर्स को भी जगा रही थी। देखो, नई टीवी आई थी, उसका भी जागरण है। और आज चूल्हा को भी पूजन करके, जो भी खाना बना होता है ना, तो चूल्हा पूजन करके ही, अग्नि की पूजन करके ही हम उस खाना को फिर खाते हैं। आज मेरे घर में नया मैट्रेस भी आया था। वो मैट्रेस मेरे हस्बैंड जल्दी से खोल रहे थे, क्योंकि इनकी भी मतलब जागरण अब नया आया है तो इसका भी तो जागरण करना ही पड़ेगा। तो फटाफट खोल के हमने उसका भी जागरण कर लिया था। आज देखो, मैं ना खोइछा भरने का सामान अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि 7वीं की रात में जब हम मंदिर जाएंगे ना तो खोइछा भी भरते हैं हम लोग। तो खोइछा भरने के लिए मैं सामान ले आई थी मार्केट से जब सलोन गई थी। तो ये मैं 3 जगह की पूजा का खोइछा भर लिया मैंने, और अपनी डाली को तैयार कर लिया था। प्रसाद, फूल, ये सारी चीजें रखनी होती है उसमें। अगरबत्ती, घी, दिया, जो भी है, पैसे खोइछा में चढ़ाने के लिए रखना होगा। और इसके बाद मैं नहा के मंदिर चली गई थी। ये माँ की प्रतिमा है, जो हमारे मंदिर की प्रतिमा है। मैं यहाँ पे खोइछा भर रही थी। हमारे यहाँ खोइछा ऐसा ही भराता है, पान के पत्तों पे चावल और ये अक्षत, हल्दी डाल के, फिर उस पे सारे श्रृंगार का सामान, जो एक भारतीय नारी का प्रतीक होता है ना, चूड़ी हो, लहठी हो, बिंदी हो, सिंदूर हो, वो सारे डाल के भगवान को हम लोग खोइछा भरते हैं। खोइछा भरने के बाद ही आरती होती है। और उसके बाद ही माँ दुर्गा का पट खुलता है 7वीं के रात को। और हम लोग इस पूजन को निशारात्रि पूजन के नाम से ही जानते हैं। और वो खोइछा हमने भर लिया था। और ये हमारी माता की, हमारी मंदिर की प्रतिमा है। और आज की रात में लगभग 1 बज गए थे। और ये देखिए, पूजा पाठ करते करते रात के 1 बज गए थे। हम लोग घर वापस आ गए थे। बस आज के लिए इतना ही।